नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था एमसीक्यू, जिसके अंतर्गत हमारा टारगेट था सेकंड ग्रेड का जो बैच चल रहा है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू था कालीबंगा सभ्यता का पर था। अब उसी का पार्ट 2 यानी आज हमारी सभ्यताएं लगभग कंप्लीट होने जा रही हैं। ठीक है ना। सेशन को कर देना लाइक, शेयर और लास्ट तक बने रहना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इससे बार आपसे यदि सभ्यता से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से सेशन करो लाइक और अपने दोस्तों को कर दो शेयर और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है कौन सी? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर या बैराट। ठीक है, कौन सी सभ्यता है? तो वो सभ्यता हमारी अहाड़। प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के निर्देशन में अहाड़ सभ्यता का उद्घाटन हुआ। तो अहाड़ सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? प्रोफेसर एच.डी. साकलिया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके सामने दूसरा। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ताओं से सम्मिलित नहीं है? बैराट दयाराम साहनी, अहाड़ एस.पी. जैन, कालीबंगा ए घोष और बागोर है वी.एन. मिश्रा। यानी आपको एक साइड दे रखी है सभ्यता, उस दूसरी साइड दे रखी है आपकी उत्खननकर्ता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच नहीं है? तो बिल्कुल सर हमारा मैच ये नहीं है अहाड़, क्योंकि इसका प्रोफेसर एस साकलिया के द्वारा इसका क्या करवाया था? उत्खनन करवाया गया। ठीक है, बढ़ते हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वी.एन. मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे, वी.एन. शिंदे। अब भाई साहब ये क्वेश्चन तो मेरे समझ से ही बाहर है। ठीक है, क्योंकि आपको ये कमेंट करके बताना है कि सर अहाड़ सभ्यता के जो इंपोर्टेंट है वो किसने किया था, किसने नहीं किया था, ये आप ही बता सकते हो। भाई मेरे क्वेश्चन इतने हाई लेवल की तैयारी मेरी है नहीं। ठीक है ना, फिर भी चलो अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम बात कर रहे हैं तो हमारा सर्वप्रथम बात करते हैं तो वो है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है दोस्तों, अहाड़ सभ्यता स्थल स्थित है, बिल्कुल बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अहाड़ सभ्यता कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है, या चंबल नदी के किनारे है, या लूनी नदी के किनारे? जल्दी से बताओ कि आपकी जिस सभ्यता के अंदर आप बात कर रहे हो वो सभ्यता कहाँ पर स्थित है? अहाड़ सभ्यता। तो अहाड़ सभ्यता हमारे बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जिला में से किस जिले से अहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? अहाड़ सभ्यता, अहाड़ से देखो, अहाड़ ऐसा पता नहीं चले तो अहाड़ से उदयपुर। ठीक है, अहाड़ से उदयपुर। तो किस जिले में अहाड़ सभ्यता के संस्कृति के अवशेष हैं? तो सीधी जाहिर सी बात है आपके ऑप्शन उदयपुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके सामने है कि 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। उस गांव का नाम क्या है? 4000 वर्ष, सॉरी 400 नहीं 4000 वर्ष की बात करें, 4000 वर्ष पुरानी संस्कृति की उदयपुर के किसी गांव के पास अवशेष मिले हैं। उस गांव का नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए कौन सा है? अहाड़ है या देलवाड़ा है या एकलिंग जी है या जगत है? तो सर यदि हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंतर्गत हमारी अहाड़ सभ्यता आती है। हमारा ऑप्शन अहाड़ राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? इंपोर्टेंट याद रखना, ताम्र पाषाणिक। ठीक है ना, कई बार पूछा गया है इस ताम्र पाषाणिक स्थल के बारे में।
तो ऑप्शन हमारा कालीबंगा है या आहाड़ है या तिलवाड़ है या जसोल है। तो सर यदि हम ताम्रपाषाण स्थल के बारे में बात करें तो वो हमारा आहाड़ होगा। ठीक है, देखो जल्दी से कुछ क्वेश्चन यदि मान लो मेरे से यदि गलत भी हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना कि सर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी, ठीक है ना। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को जाना गया है? नगरी के नाम से जाना गया है किस स्थल को? सभ्यता की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सभ्यता हमारी गणेश सभ्यता आ जाएगी। और स्थल की बात करें यहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। यहाँ यदि सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, तो सभ्यता में हमारी गणेश्वरम, ठीक है ना, ये हो जाएगी। और स्थल की बात करें तो स्थल के अंतर्गत हमारा आहाड़ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है धूलकोट कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए, आगामी किसी वर्ग बढ़ती जाए पटवार ग्राम सक वीडियो 4th ग्रेड किसी में भी पूछा जा सकता है। तो धूलकोट कहां पर है? धूलकोट कालीबंगा में है या बालाथल में है या बैराट में है या आहाड़ में है? तो सर धूलकोट हमारे आहाड़ के अंतर्गत स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहाड़ सभ्यता किस सभ्यता का अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहाड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? एक तो है आहाड़पुर, एक है अगाचपुर, अगाटपुर और अदमपुर। तो हमारा सी ऑप्शन अगाटपुर के नाम से भी इस सभ्यता को जाना गया है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज आप है ना कमेंट जरूर करना, या फिर मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ तो भी बता देना कि सर आप बकवास कर रहे हो, तो मैं उस हिसाब से मेहनत करूँ। फिर आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, कमेंट में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सबको अच्छे से याद है, सिर्फ मैं ही एक डफर हूँ जो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने तैयार करके लेके आता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध रखती है नव पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के या ताम्र पाषाण काल के? देखो बनास संस्कृति, बनास नदी के किनारे कौन सी है? आहाड़। और आहाड़ संस्कृति हमारी ताम्र पाषाण काल के, ठीक है, ताम्र पाषाण काल की है या दूसरी है? बता देना जल्दी, कौन सी है? ताम्र पाषाण काल की है, बिल्कुल सर ताम्र पाषाण काल की है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति, देखो बनास कहाँ है? बनास संस्कृति आहाड़, ठीक है, आहाड़ कहाँ पर है? उदयपुर, ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आहाड़। बनास संस्कृति आहाड़ स्थल से संबंधित है। निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये भी सीईटी के अंतर्गत पूछा गया है, ये पटवारी के अंतर्गत पूछा गया है, पटवारी, और ऐसे ही भर्ती 2013 के अंतर्गत, ऐसे ही भर्ती के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बनास संस्कृति हमारी आहाड़ संस्कृति है, ठीक है ना। आहाड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये सत्य असत्य पर आप ध्यान देना, यहाँ मार खा जाते हो आप, ठीक है ना। सत्य पूछा गया या असत्य पूछा गया? अब इसमें से चारों ऑप्शन आपके सामने है कि आहाड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। फिर आवासीय भवनों में पत्थर एवं नींव में ईंटों का प्रयोग किया गया है। फिर मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आड़वासी दीवारें एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु
मिट्टी के क्वार्टरजाइट के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। सॉरी। तो इसमें असत्य कौन सा है? असत्य आपका ये हो गया, क्योंकि आवासीय भवनों में पत्थर एवं नींव में ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किस स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है? देखो, आहड़ सभ्यता के 4 स्तर थे। क्या थे? 4 स्तर। चारों स्तर में पूछा गया कि जो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी वो किस स्तर पे प्राप्त हुई थी? जो तांबे की कुल्हाड़ी हमें प्राप्त होती है वो हमारे चतुर्थ स्तर पर प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें, एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है। ठीक है, अब है 2 मुंहों का चूल्हा एवं बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थल से खुदाई में मिलता है? 2 मुंह का चूल्हा आते ही, चूहा नहीं चूल्हा है, चूल्हा आते ही आपको सीधा का सीधा आपको आहड़ के ऊपर चला जाना, बाकी कहीं नहीं मिलता है। 2 मुंह का चूल्हा सिर्फ और सिर्फ आहड़ सभ्यता में ही मिलता है। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? हमने देखा होगा कि जब हम, जैसे अभी ग्रामीण परिवेश में शायद कम देखने को मिलेगा, यदि आप बाड़मेर, जालौर या जैसलमेर साइड आप चले जाते हो तो वहाँ पर आज भी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो मिट्टी के मतलब बड़े बड़े कोठे बने होते हैं उसमें अनाज को डाला जाता है। मतलब काली माटी से उनको बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से उसको तैयार किया जाता है वो लंबे तक चले और उसमें अनाज खराब भी नहीं होता है। जो ईली वगैरह ये लगते हैं ना, ये भी उसमें नहीं लगते थे। ठीक है ना, लेकिन आज ये चीज़ें लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। हमारी आने वाली पीढ़ी तो देखिए सोचेगी कि ये किस प्रकार से बने हुए हैं, किस प्रकार से बनते होंगे। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। एग्जाम में काफ़ी बार लुप्त हो रही चीज़ें एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये हमारे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी हमारे आहड़ से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? मतलब आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है। तो चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं या चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है, ये हमारा नहीं है। चित्रित धूसर मृदभांड हमें यहां से नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते आगे। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। देखो इंपोर्टेंट रखना ये लाल काले मृदभांड। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना आप। ठीक, 2025 के किसी भी भर्ती के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये हमारे आहड़ के अंतर्गत मिलता है। आहड़ सभ्यता लाल काले मृदभांड वाली सब संस्कृति जानी जाती है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? यानी बाह्य लोगों से संपर्क का संकेत कौन सी वस्तु देती है? उसमें ताम्र के उपकरण है या सैलखड़ी का पत्थर है या लेपिस लाजुली है या टेराकोट के मनके? तो हमारे सी ऑप्शन है लेपिस लाजुली। ये बाह्य लोगों से संपर्क का क्या देती है? प्रमाण या संकेत देती है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे गलाना तथा ताम्र वस्तुओं का क्या करना है? ताम्र वस्तुओं को बनाना है। अब इसके अंतर्गत आपको ऑप्शन बताना है सही के, इसके अंतर्गत सही आपका ऑप्शन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत सही ऑप्शन आपका ये डी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है
बेराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र नहीं है। कालीबंगा को लोह युगीन संस्कृति नहीं कह सकते हैं, लेकिन अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुआं बनाने का काम किया गया है। ठीक है, फिर हमारे अहाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। अहाड़ वासी तांबा गलाने जानते थे। दूसरा ऑप्शन, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा ऑप्शन, धातु का काम अहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था के एक साधन था। चौथा है, अहाड़ यहाँ पर काले लाल रंग के मृदबांड मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामिति आकृति उकेरी गई है। सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन में अहाड़वासी तांबे गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है सा। ये लोग चावल से परिचित नहीं, चावल तो इनका मुख्य अनाज था, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, धातु का काम अहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था के, बिल्कुल धातु इनकी अर्थव्यवस्था धातु के गलाने पर ही, धातु का काम पर ही इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। और यहाँ काले लाल रंग, मैंने कहा था ना, काले और लाल रंग की जो मृदबांड या जो मिलते हैं, मृदबांड मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अहाड़ में मिलते हैं। अहाड़ सभ्यता को लाल काले मृदबांड की सभ्यता भी कहा गया है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सी फसल का उत्पादन अहाड़ में होता है? तो कौन सी, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ चावल का उत्पादन अहाड़ सभ्यता के अंतर्गत होता है। ठीक है, अहाड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अहाड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे और टीन से परिचित थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चांदी। ठीक है, चांदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से अहाड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है। बनासियन बुल, आभूषण सहित सावधान, टोटीदार घड़े, चक्रकूप पद्धति के सोखात गर्त। अब ये आप बताओ, क्योंकि मुझे इसका पूरा पता नहीं है। ठीक है, जल्दी से जल्दी। जल्दी, जो जितना जल्दी जवाब देगा उतना फायदा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ये, टोटीदार घड़े। टोटीदार घड़े। ठीक है, ये इस सभ्यता से नहीं मिलते हैं। ठीक है, बाकी सभ्यता से मिलते हैं। कौन सा राजस्थान की अहाड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ठीक है, कौन सा अहाड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो गिलुंड है या ओसियान है या बालाथला है या लोथल है? इन चारों में से कौन सा है? आप जल्दी बताइए। ठीक है, अहाड़ बना संस्कृति का प्रमुख केंद्र में से नहीं है कौन सा? वो हमारा लोथल नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल अहाड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो गिलुंड आपका पिछले देखा है, भगवानपुर, आबानेरी, रोजड़ी। तो आबानेरी नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आबानेरी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अहाड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। इस धूलकोट किले के नीचे दबा दिया गया था। यह ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अहाड़ सभ्यता का उत्खनन करता 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? वेरी गुड,
तो ये आपके किसके निर्देशन में होता है? गेगरी, कौशल, रत्नचंद्र अग्रवाल या अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास। देखो अमलानंद घोष तो है ही नहीं, ये भी गया। अब RC अग्रवाल है या अक्षय कीर्ति व्यास है? इसके अंतर्गत मुझे अक्षय कीर्ति व्यास लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है, अक्षय कीर्ति व्यास। पूरा स्थल आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित कौन सा है? तो वो है हमारा ताम्र पाषाण युग। ठीक है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के बीच में कौन सी हमारी आहार सभ्यता? आहार सभ्यता। ठीक है। आहार को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले, घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया था, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण यहाँ से मिलते हैं। आहार को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना है? ठीक है, तो आहार को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना है? जल्दी से बताइए आप। आहार को लाल, काले, मृदबांड। लाल, काले, मृद बांड। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारी कंप्लीट यूनिट हो गई, हमारी आहार हो गई। ठीक है ना, आहार और कालीबंगा 2 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर हमारी गणेश्वर और बेराट, ये दोनों सभ्यता साथ में हो जाएगी। ठीक है ना। तो MCQ कैसे लगे थे आपको, ये भी आप कमेंट करके बता देना। चैनल के साथ जरूर बने रहें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और भी कोई चीज़ आपको, कोई आपके अंदर मन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमारे से पूछ सकते हो। इसी प्रकार आपका चैनल पर प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।